नमस्कार। तेजस हॉस्पिटल सिवान में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सीरीज में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के कई साल बीत जाते हैं और परिवार में कोई बच्चा नहीं होता है, तो इसके लिए भी परिवार वाले बहुत परेशान करते हैं, दबाव डालते हैं नए शादीशुदा वाले जोड़े पर कि भाई अब तुम्हें हमें संतान का मुंह दिखाओ, नया घर में चिराग आना चाहिए, ऐसे करके। और इसको लेकर के दोनों दंपति पर बहुत दबाव रहता है। और अगर बच्चा ना हो, 2 साल अगर ना हो, तब तो और दबाव बढ़ता है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल का चक्कर शुरू हो जाते हैं। और इसमें ये देखा गया है कि मुख्यतः लोग केवल महिलाओं का ही चेक कराते रहते हैं, महिलाओं को कई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर देखते हैं, लेकिन इसमें छूट जाता है तो पुरुष। पुरुष का इनफर्टिलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि महिला का। इसलिए हमारे तेजस हॉस्पिटल सिवान में, चूंकि ये यूरोलॉजी भी है और गायनेकोलॉजी भी है, तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों का यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी क्या है? तो मेल इनफर्टिलिटी ये बोलते हैं कि किसी भी कारण से यदि पुरुष में कोई कमी पाई जाए जिससे वो संतान को नहीं पैदा कर सकता, उसको हम लोग मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सबसे पहले मेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे कब? अगर मान लीजिए किसी की शादी हुई और वो 3 साल तक एक साथ ही नहीं रहे, तो उसको तो नहीं बोलेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी है, भाई साथ रहेंगे तब तो बच्चा होगा। अब नहीं है तो 3 साल भी हो तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला है कि पति पत्नी साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर ये साल या 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये इनफर्टिलिटी है। इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी बोलते हैं यदि उसमें बचपन से कोई ऐसा दोष पाया गया हो जिसके कारण से वो शुक्राणु कम बन रहे हो, तो उसको हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गया कि किसी और कारण से उसे और कोई बीमारी है और कोई ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण से उसके शरीर में कोई ऐसा विकार आ गया है कि उसको शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इसलिए मेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहला इलाज जानना शुरू होता है यहीं से कि क्या पति पत्नी साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं तो साल के कितने दिन रहते हैं। दूसरी चीज़, उसे ये सही जानकारी है कि नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, साइकिल्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी है कि नहीं, कि वो सही तरीके से रह पाता है कि नहीं। ये सब जानकारी होगी तभी हम आगे बढ़ते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे बचपन में हम लोग मम्स बोलते हैं। मम्स में से क्या होता है, या जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में गाल फुल्ली की बीमारी बोलते हैं, जो बचपन में होता है, उसके चलते उसके टेस्टिस पे असर पड़ता है और टेस्टिस सिकुड़ जाता है और उसके भविष्य में चल के युवा अवस्था में उसको स्पर्म बनने की कमजोरी आ जाती है। मम्प्स और काइटिस बोलते हैं जिसको। तो ये एक प्राइमरी कारण है। तो ये ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोग मरीज से जानते हैं कि तुम्हें कोई बचपन में ऑपरेशन तो नहीं हुआ, गाल फुल्ली की बीमारी तो नहीं हुई। फिर उसके वीर्य का जांच करते हैं। ये सब पता करने के बाद देखते हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनिक कारण और तो नहीं है, और उसके बाद लास्ट में उसका साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन भी करते हैं कि क्या वो किसी साइकोलॉजिकल दबाव में तो नहीं है, प्रेशर में तो नहीं है। कई बार प्रेशर में भी आके आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो एक मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। तो कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको एक पुरुष को जानना है। तो इसलिए जो भी नौ दंपति हैं वो एक बार जरूर परामर्श लें हमारे हॉस्पिटल में आकर, कि जाने कि क्या उनका जो इनफर्टिलिटी है वो सही में वास्तव में इनफर्टिलिटी है, या फिर केवल इधर उधर की बातों में वो फंस के जो कपल है वो इनफर्टाइल है। तो ये उतनी घातक बीमारी नहीं है, लेकिन कई बार अज्ञानता के वजह से भी कई कपल्स ऐसे हमने देखे हैं कि अज्ञानता के वजह से भी कई कपल्स कितने दिनों तक इनफर्टाइल रहते हैं। इसलिए जितने भी पुरुष हैं हमारे सिवान जिला में, जो भी आसपास हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने इनफर्टिलिटी से अगर ग्रसित हैं तो एक बार जरूर आएँ और हमसे परामर्श लें। पुरुष इनफर्टिलिटी कोई ऐसी खराब बीमारी नहीं है, उसे हम लोग ठीक किया जा सकता है और एक कपल को एक बच्चा और संतान अवश्य हो सकता है। धन्यवाद।